फीमेल पेरिनियम आज का टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। बीडी चौरासिया वॉल्यूम 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 28। और पिछली आप देखेंगे जब मेरी प्लेलिस्ट में, तो मेल पेरिनियम हमने डिस्कस कर लिया है, पेरिनियम के जनरल कॉन्सेप्ट। सो आज फीमेल पेरिनियम पे फोकस करेंगे। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होंगी ऑब्वियसली, जो मेल पेरिनियम वाले कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे, तो उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। उस पर मैं आपको सिर्फ ये रेफर कर दूंगा कि मेरी जो मेल पेरिनियम की वीडियो है उसको देख लीजिए, जो सिमिलर फीचर्स हैं मेल और फीमेल में। वी आर एक्चुअली गोइंग टू फोकस मोर ऑन द फीचर्स विच आर डिफरेंशियल, जो मेल में अलग हैं और फीमेल में अलग हैं। ठीक है, अच्छा, अगेन ये बात बार बार की है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि लेट मी फाइंड द करेक्ट डायग्राम जिसमें मैं वो बात बार बार करता हूँ। सो इफ़ वी लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम, और यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। सो लाइन के ऊपर जितना कुछ है दैट इज द यूरोजेनाइटल एरिया, और लाइन के नीचे जितना कुछ है दैट इज द एनल एरिया। एनल एरिया हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और ये जो यूरोजेनाइटल एरिया है जिसको मेल पेरिनियम की वीडियो में मेल्स के लिए डिस्कस कर लिया, आज इस एरिया को डिस्कस करेंगे फीमेल्स के लिए। ठीक है, फोकस करेंगे उन पॉइंट्स पे जो अलग हैं मेल और फीमेल में, एंड विच आर स्पेसिफिक टू फीमेल जेंडर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ इट कंप्राइजेज, इट मतलब फीमेल पेरिनियम कंप्राइजेज ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलियल ऑर्गन्स एंड फीमेल यूरोजेनाइटल ऑर्गन। ऑब्वियसली ये जो फीमेल पेरिनियम का रीजन है, इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी है और फीमेल के यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स भी हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया या फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलियर ऑर्गन्स, इसको दूसरा एक नाम प्यूडेंडम भी दिया जाता है, और इसको वल्वा भी कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने एग्जामिन किया है, अक्सर स्टूडेंट से मैं जब बात करता हूँ तो सिंपल डेफिनेशन पूछता हूँ, भाई वल्वा क्या है, तो पता नहीं क्या क्या मुझे जवाब मिल रहे होते हैं, इधर उधर आए बाएं शाएं। भाई वल्वा का मतलब है, इट इज़ सिनोनिमस टू फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, इट इज़ सिनोनिमस टू प्यूडेंडम। ठीक है, तो वल्वा कहें या प्यूडेंडम कहें, या एक दफ़ा तो मैंने वाइवा में ये पूछ लिया था कि भाई प्यूडेंडम क्या होता है, तो पता नहीं क्या क्या मुझे बता भी नहीं सकता क्या क्या जवाब मिले। तो बहरहाल ये आपको वर्ड्स पता होने चाहिए, सिनोनिमस वर्ड्स कौन कौन से हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के लिए। इज इक्वल टू प्यूडेंडम इज इक्वल टू वल्वा। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, प्यूडेंडम में क्या क्या शामिल है। मॉन्स प्यूबिस, अभी वन बाय वन सब देखते हैं, सब पढ़ते हैं। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिबल ऑफ द वजाइना, बल्ब ऑफ द वेस्टिबल, ग्रेटर वेस्टिबुलर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिलकर कहलाती हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलियल ऑर्गन्स, या प्यूडेंडम या वल्वा। ठीक है, अब आइए वन बाय वन करके इनको सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस इज a rounded eminence present in front of the pubis symphysis. It is formed by accumulation of subcutaneous fat. It is covered with pubic hair. The hair-bearing areas has a nearly horizontal upper limit. Now, if you look at the diagram, so this is a female in a lithotomy position. सो प्यूबिक सिम्फिसिस के ऊपर वो एरिया जहाँ पे प्यूबिक हेयर्स होते हैं, ये काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, बिकॉज यहाँ पे देर इज़ अ लॉट ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। सो इस एरिया को विच इज़ अबव प्यूबिक सिम्फिसिस, या ये कह लो कि जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसका ये लोअर पार्ट कंटिन्यू होता है इस एरिया पे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस। पहला पार्ट मॉन्स प्यूबिस इज इंक्लूडेड इन pudendal organs, okay, pudendal structures. The second one is labia majora. Labia majora are two थिक फोल्ड्स ऑफ स्किन इनक्लोजिंग फैट, यानी ये स्किन जो पैड्स हैं इसके अंदर फैट होती है, और ये राइट साइड पे भी होता है, लेफ्ट साइड पे भी होता है। दे फॉर्म लेटरल बाउंड्रीज ऑफ द प्यूडेंडल क्लेफ्ट। देयर outer surface are covered with hair and the inner surfaces are studded with large sebaceous glands. The larger anterior ends are connected to each other below the mons pubis to form the anterior commissure. ये सब चीज़ें भी डायग्राम पे दिखाता हूँ। The skin connecting the less prominent posterior ends of the labia is known as the posterior commissure. The area between the posterior commissure and the anus is about 2.5 centimeter long. It constitutes gynecological perineum. ये terminology आपको पता होनी चाहिए, what is gynecological perineum, okay? Now look here, again this is the female in lithotomy position, this is mons pubis. अब
ये जो लेटरल बाउंड्री है इस साइड पे और इस साइड पे और बीच में, दिस इज द प्यूडेंटल क्लेफ्ट, जिसमें वजाइना है, जिसमें यूरेथ्रल ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड द प्यूडेंटल क्लेफ्ट, ठीक है। तो प्यूडेंटल क्लेफ्ट के राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी लेबिया मेजोरा है, और लेबिया मेजोरा का ये आउटर जो सरफेस, आउटर जो पार्ट है उस पर हेयर होते हैं, इनर पार्ट में हेयर्स नहीं होते बल्कि अ लॉट ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स। ये राइट साइड का लेबिया मेजोरा यूं आगे जा रहा है और ये लेफ्ट साइड से आगे जा रहा है, और आगे जाके जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसका नाम है एंटीरियर कमिशियर, और पीछे जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं इसे कहते हैं पोस्टीरियर कमिशियर। और पोस्टीरियर कमिशियर और इनस के बीच में जो एरिया है दैट इज पेरिनियम ऑफ गायनेकोलॉजिकल इंटरेस्ट, सो दैट इज गायनेकोलॉजिकल पेरिनियम। इसके बारे में पढ़ेंगे जब बेबी डिलीवरीज वगैरह ये बात होगी। तो रिमेंबर दिस टर्मिनोलॉजी, गायनेकोलॉजिकल पेरिनियम इज बिटवीन द पोस्टीरियर कमिशियर एंड द एनस, ओके। तो ये सारी बातें यहाँ हमने डायग्राम पे भी देख ली। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा आर टू थिन फोल्ड्स ऑफ स्किन विच लाई विद इन द प्यूडेंटल क्लेफ्ट। ये जो प्यूडेंटल क्लेफ्ट था उसी में होते हैं ये, ठीक है। एंटीरियरली ईच लेबियम माइनस स्प्लिट्स इनटू टू लेयर्स। द अपर लेयर जॉइंस द corresponding layer of the opposite side to form the pericarpy of clitoris. Similarly, the lower layer of the two sides join to form the frenulum of the clitoris. Posteriorly, the two labia minora meet to form frenulum of the labia minora. Now, the inner surface of the labia minora contains numerous sebaceous glands to keep the internal side of the pudendal cleft very, very moist, okay? Now, if we look at this diagram here, this diagram tells you all the structures that we are discussing right now, okay? इसमें हमने ये भी देखा कि what is mons pubis. Mons pubis is right here at the top. Then the outermost part of the pudendal cleft, they are the labia majora. अब हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या है. So this, for example, is the labia minora of left side, and this is the labia minora of the right side. Anteriorly ये आगे जाकर के labia minora की actually दो layers बन जाती हैं, और वो दोनों layers एक्चुअली आपस में मिलती हैं और क्लाइटोरिस का कोई ना कोई पार्ट बनाती हैं. जो आउटर लेयर है वो मिलके बनाती है प्रिक्यूपी ऑफ क्लाइटोरिस, और जो इनर लेयर है वो कोई और स्ट्रक्चर बना रही है, ग्लैंड्स फॉर एग्जांपल, और जो पोस्टीरियर लेयर है वो मेन फ्रेन्यूलम बनाती है. सो दीज थिंग्स आर लेबिया माइनोरा. सो लेबिया माइनोरा आर इंटरनल टू लेबिया मेजोरा. ओके, क्लियर हो गई ये बात. लेबिया कहते हैं लिप्स को. सो मेजर लिप्स एंड माइनर लिप्स. ओके, राइट. नाउ क्लाइटोरिस इटसेल्फ. क्लाइटोरिस इज एन, पहली तो बात ये याद रखनी है भाई, इट इज़ एन इरेक्टाइल ऑर्गन, ठीक है, लाइक पीनिस इन मेल्स. दिस इज द स्मॉलर वर्जन. दिस इज एन इरेक्टाइल ऑर्गन homologous with penis. Okay, it's homologous with penis. However, it is not traversed by urethra. इसमें से urethra नहीं गुजरती. मेल penis में से urethra भी गुजरती है, but in clitoris there is no urethra because urethral opening अलग है. It lies in the anterior part of the pudendal cleft. The body of the clitoris is made up of two corpora cavernosa enclosed in a fibrous sheath and partly separated by an incomplete pectiniform septum. The corpus spongiosum is absent. यहाँ पे ये जो मसल्स के नाम या ये जो cavernous spaces होती हैं, these corpora basically ये मेल penis से किसी हद तक मुशाबिहत रखती हैं, सिमिलैरिटी, किसी हद तक डिफरेंट भी हैं. फॉर एग्जांपल इनमें कॉर्पस स्पॉन्जियोसम नहीं होता. ओके, ईच कॉर्पस कैवर्नोसम इज अटैच्ड टू द इशियोप्यूबिक रमाई. द डाउन टर्न फ्री एंड ऑफ द क्लाइटोरिस इज फॉर्म बाय द राउंड ट्यूबरकल द ग्लैंस क्लाइटोरिस, जिसको हम नाम देते हैं, व्हिच कैप्स द फ्री एंड ऑफ द कॉर्पोरा. ये सब डायग्राम में दिखाता हूँ, अभी 1 मिनट से होल्ड करो, ये पढ़ लूँ फिर दिखाता हूँ. द ग्लैंस इज मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू कंटिन्यूअस पोस्टीरियरली विद द कमिशनल वेनस प्लेक्सस uniting right and left bulbs of vestibule called the bulbar commissure. The surface of the glands is highly sensitive and plays an important role in sexual responses. So this is the part of the female which is highly sensitive. Clitoris is highly sensitive female external genitalia organ, okay, and that plays very important role in sexual responses by the female and the sexual arousal, and this is clitoris. So you should know that is an extremely sensitive external female genitalia. Okay, so it is present. ये vestibular opening है. Vestibular opening का anterior part पर this is the clitoris, and the glans of the clitoris is the highly sensitive area. So that's all that you need to remember about clitoris. Okay, now vestibule of the vagina. Vestibule of vagina is the space between two labia minora. अब ये जो एक labia minora इधर है, labia minora इधर है, इसके बीच में ये जो this is the vestibule. Vestibule कहते हैं opening को. It features
एज फॉलोज, इसके फीचर्स ये हैं. क्लाइटोरिस इज प्लेजेंट मोस्ट एंटीरियरली, ये बात हमको पता है. यूरेथ्रल ओरिफिस लाइज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द क्लाइटोरिस एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द वजाइनल ओरिफिस. सो ये जो ओपनिंग है जिसको हमने नाम दिया है वेस्टिबूल ऑफ वजाइना, इसके एंटीरियरली मौजूद है क्लाइटोरिस और फिर यूरेथ्रा मौजूद है. ठीक है, यूरेथ्रल ओरिफिस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट ओरिफिस, मेल्स की तरह नहीं है कि पीनस के अंदर से गुजर रहा है. देन देयर इज वजाइनल ओरिफिस और इंट्राइरस. मैंने अपने मेडिकल करियर में कई कोलीग्स से भी पूछा है, स्टूडेंट से भी पूछा है कि व्हाट इज इंट्राइरस. अक्सर लोगों को नहीं पता होता. Introitus is the other name for vaginal opening. Okay, it lies posterior in the posterior part of the vestibule and is partly closed in the virgin. अगर virgin है, have never had sex before, so it is partly closed by a membrane which is called hymen. In married women, the hymen is represented by the round tags of the tissue called the caruncle hymenalis. एक misconception, अच्छा पहले तो ये चीज़ समझ लो फिर मैं बताता हूँ बात. राइट. सो ये लेबिया माइनोरा है. ये पूरी जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड वजाइनल वेस्टिबूल, और इसमें ऊपर एंटीरियर साइड पे देयर इज क्लाइटोरिस, देन देयर इज यूरेथ्रा, और फिर देयर इज द वजाइनल ओरिफिस, प्रॉपर वजाइना. ओके, अब ये जो वजाइना है इंटरनली इट इज लाइंड by hymen, which is the membrane of the vaginal orifice, and in married female it is not there because of the insertion of the penis. Now it's a very very common misconception that hymen agar intact है then the person is virgin, the female is virgin. अगर hymen intact नहीं है the person is not virgin. This is actually not true because hymen in many cases is just not present, or it is perforated, or it has already been damaged. So because of so many different reasons, masturbation for example, or too much hectic sports for example. So presence or absence of hymen is not always indicative of virginity. Okay, so that's an important point to remember. Now there are orifices of ducts of the greater vestibular gland. अब यहाँ पे ना फीमेल में एक important greater vestibular gland है जिसके बारे में पढ़ेंगे. उसकी ओपनिंग भी खुलती है इसी vaginal vestibule के अंदर. Okay, so opening of the greater vestibular gland वो भी यहाँ पे आके खुलते हैं. Then the posterior part of the vestibule between the vaginal orifice and the frenulum of the labia minora forms a shallow depression which is called the vestibular fossa. Not very important, okay? But ये जो अभी मैंने जितनी सारी चीज स्ट्रक्चर्स बताए ना भाई, ये सारे याद रखना बहुत ज़रूरी है. फीमेल पेरिनियम में अगर ये नहीं पता तो फिर आप फंस जाओगे. ये मॉन्स प्यूबिस आपको पता होना चाहिए, लेबिया मेजोरा, उसके अंदर लेबिया माइनोरा, फिर वेस्टिबुल, उसके अंदर क्लाइटोरिस, उसके अंदर यूरेथ्रा, और फिर वजाइना, और फिर ये ओपनिंग ऑफ द ग्लैंड्स, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स. ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है. ओके, अच्छा जी. अब ग्रेटर मैं वन बाय वन ना एक्चुअली ये सारी चीज़ें करा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे लिस्ट की थी. मॉन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, क्लाइटोरिस हो गया, वेस्टिबुल ऑफ वजाइना पढ़ लिया. अब आगे पढ़ते हैं. Let's see, it should now talk about the bulb of the vestibule. Now, bulbs of the vestibule are two oval bodies of erectile tissue that correspond to the two halves of the bulb of penis. Okay, the bulb lies on either side of the vaginal and urethral orifice, superficial to the perineal membrane. The tapering anterior end of the bulb are united in front of the urethra by a venous plexus called the bulbar commissure. The expanded posterior ends of the bulb partly overlap the greater vestibular gland. Now, let us look at this particular diagram. Okay, so this diagram is basically showing the presence of two bulbs. Okay, और वो जो bulbs हैं they are present around the vaginal vestibule. You see there is one bulb of vestibule here and there is another bulb of vestibule on both the sides as they are present in males. Okay, बिल्कुल वैसे ही. लेकिन obviously male structure में they continue up onto the penis, but here they don't. But anyways, remember these bulbs are important support structure mechanism in female external genitalia organ. Now ये जो details हैं these are too much. You don't have to remember. बस इतना पता होना चाहिए bulbs होते कहाँ हैं. Now the greater vestibular glands of Bartholin, important, greater vestibular gland are homologous with the bulbourethral gland of Cowper in male. Important examination question कि
फीमेल में कौन सा ग्लैंड है, मेल में कौन सा ग्लैंड है, ठीक है। दीज लाई इन द सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, ईच ग्लैंड हैज अ लॉन्ग डक्ट अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग विच ओपन्स एट द साइड ऑफ द हाइमन बिटवीन द हाइमन एंड द लेबिया माइनस। हमने इस डायग्राम में देखा था। सो दीज पर्पलिश ओपनिंग्स आर द ओपनिंग्स ऑफ ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। सो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स अभी हमने डिस्कस किए हैं दे आर डैम इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो फीमेल पेरिनियम यही मेजर स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। बाकी की जितनी बातें अभी आगे आने वाली है ना, मोस्ट ऑफ देम आर एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द मेल पेरिनियम। तो वो मैं अभी क्विकली स्किम कर दूंगा, लेकिन उससे पहले जरा कुटेनियस इनर्वेशन देख लो यार। कुटेनियस इनर्वेशन, डॉर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरिस, इट सप्लाइज द स्किन ऑफ क्लाइटोरिस। मैंने आपको बताया था क्लाइटोरिस इज हाईली सेंसिटिव, तो वो कौन सी नर्व है जो क्लाइटोरिस को सप्लाई करती है, डॉर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरिस, ओके। Then ilioinguinal nerve, genital branch of genitofemoral nerve, they supply the skin of the anterior 1/3 of the labia majora. अब एक डायग्राम बनी हुई यहाँ पे, ये डायग्राम, ठीक है। Look at this diagram. Now identify the structures, okay? That here, so ये क्या हम देख रहे हैं? So suppose for example मैं थाई ड्रॉ कर देता हूँ तो बात आसान हो जाएगी। सो ये थाइज मैंने ड्रॉ कर दी हैं। सो द पर्सन इज इन द लिथोडमी पोजिशन, दिस टॉप हेयर इज द मॉन्स प्यूबिस, ये एनस है और ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया एरिया है जिसको कौन कौन से नर्व सप्लाई करती हैं वो यहाँ दिखाया हुआ है। सो एंटीरियर पार्ट जो है मॉन्स प्यूबिस और फिर साइड का जो पार्ट है लेबिया मेजोरा का इज सप्लाइड बाय इलियोइंग्वाइनल एंड जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफीमोरल, ठीक हो गया। क्लाइटोरिस मैंने ऊपर बता दिया आपको, क्लाइटोरिस की नर्व सप्लाई, it is innervated by dorsal nerve to clitoris. And then we have the lateral parts of labia majora. This is the lateral part of labia majora. It's supplied by the perineal branches of the posterior cutaneous nerve of thigh, and जो inner part है labia majora का is supplied by the posterior labial nerve. So this diagram basically, ऐसे मेल में भी हमने एक डायग्राम की थी जिसमें मेल पेरिनियम की नर्व सप्लाई डिस्कस हुई थी by the color, बिल्कुल इसी तरह ये फीमेल में। So look at this diagram and then all this disruption becomes redundant, okay? Remember the diagram and you are good. Now clinical anatomy में यहाँ पे exactly वही लिखा हुआ है जो मेल पेरिनियम में लिखा हुआ था, यानी कि जो पूरी फीमेल पेरिनियम की नर्व सप्लाई है दैट इज बाय द ब्रांचेस S2 S3 S4, और ये ही एरिया सप्लाई करता है पेल्विक ऑर्गन्स को। तो अगर कोई पेल्विक ऑर्गन की डिजीज है तो रेफर्ड पेन हो सकता है पेरिनियल एरिया में, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ व्हाट वाज रिटन इन द मेल रीजन, ओके। सुपरफिशियल फेशिया थिन होता है, उसकी एक फैटी लेयर होती है, एक मेम्ब्रेनस लेयर होती है, कॉल्स फेशिया रेप्लिकेट ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड इन मेल पेरिनियम। डीप फेशिया रेप्लिकेट ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड इन मेल पेरिनियम। बल्कि अगर आपकी डायग्राम देखोगे ना, आपको ये डायग्राम बिल्कुल चकाचक याद आ जाएगी यार। मैं किधर, ये वाली डायग्राम सी, ये डायग्राम याद आई। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे ऑब्वियसली ये है कि यहाँ पे वजाइना मौजूद है और मेल्स में वजाइना नहीं है, बाकी अदरवाइज देखें इट्स ऑल द सेम। रिमेंबर दिस ग्रीन थिंग मेल्स में भी थी, दिस इज द पेरिनियल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर जितना कुछ है दिस इज द डीप पेरिनियल स्पेस, दिस इज द सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस के तमाम स्ट्रक्चर्स ये हैं, डीप पेरिनियल के तमाम स्ट्रक्चर्स ये हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन द मेल पेरिनियम एंड फीमेल पेरिनियम, सो यू रीड इट योरसेल्फ। ये आसान चीज़ है, ठीक है, तो मैं इस पर टाइम नहीं लगा रहा। जो डिफरेंसेस हैं वो एक्चुअली मैंने मेल पेरिनियम में डिस्कस भी किए थे, याद है, टेबल बताया था आपको। लेट मी टेक यू टू दैट टेबल। सो हियर यू सी दिस इज द टेबल जिस पर हमने बात की थी कि सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस फॉर एग्जांपल है। जब मेल पेरिनियम किया था तो ये सब बताया था, और फीमेल में क्या क्या डिफरेंसेस थे साथ साथ इस टेबल में हमने डिस्कस किए थे। सो ये वीडियो मेल पेरिनियम की जो मेरी पिछली वीडियो है उसके साथ मिला के देखोगे तो बात समझ में आएगी। पेरिनियल मेम्ब्रेन एग्जैक्टली सेम रेप्लिकेट ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड इन मेल यूरेथ्रा, मेल पेरिनियम। तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ उसको, ठीक है। प्यूडेंटल कैनाल पे अगली वीडियो बनाऊंगा आखिरी, तो और ये भी डायग्राम पहले हमने की हुई है, ठीक है, एग्जैक्टली द सेम डायग्राम, कौन कौन से स्ट्रक्चर पीस करते हैं डीप पेरिनियल मेम्ब्रेन को। सो बेसिकली दिस इज ऑल दैट यू हैव टू नो अबाउट द फीमेल पेरिनियम। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक वीडियो रह गई है विच इज़ प्यूडेंटल कैनाल, उसमें से क्या क्या चीज़ें गुजर रही हैं, प्यूडेंटल वेसल्स क्या हैं, वो बस लास्ट वीडियो होगी तो ये पेरिनियम का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना यार।